दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सेमी वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर को किस तरह से हम रिप्लेस करेंगे नई मोटर के साथ में, और साथ ही साथ हम चेंज करेंगे उसकी ब्रेक प्लेट, जिसे हम ब्रेक पैड भी बोल सकते हैं स्पिन मोटर की। और उसे चेंज करने में भी थोड़ी सी मशक्कत आई है इस वीडियो में। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये वीडियो हमने री एडिट किया है। इससे पहले हमने वीडियो बना के यूट्यूब पर डाला था, वो वीडियो किसी कारण की वजह से म्यूट हो गया, मतलब कि उसमें जो वॉइस है वो किसी कारण की वजह से हट गई है, क्योंकि बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा था उसका कॉपीराइट इशू आ गया था इस वजह से। तो काफी सारे दोस्तों ने हमें रिक्वेस्ट करी कि इस वीडियो को या तो दोबारा से बनाइए या तो इसमें वॉइस डालिए, तो हमने इसे री एडिट किया है। हालांकि ये पहले वीडियो काफी लंबा था, अब इसे छोटा भी किया है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अब हमारे वीडियो देख करके 5,000 रुपए तक का अमेजॉन कैश कमा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ये वाला वीडियो है, इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे भी दे रखे, वहां पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है कि किस तरह से आप वीडियो देख करके अमेजॉन कैश कमा सकते हैं। और जिन दोस्तों को पता है कि अमेजॉन कैश कैसे मिलने वाला है, नीचे कमेंट करके बताइए कि आज उनको अमेजॉन कैश कितना मिला। तो चलिए देखते हैं फटाफट वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर को कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं वॉशिंग मशीन के बैक साइड में इनडायरेक्ट, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी स्पिन मोटर ख़राब हो चुकी है। तो हम स्पिन मोटर को चेक करने वाले हैं यहाँ से खोल के। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि स्पिन मोटर कैसे चेक करें, कि हमें कैसे पता चले कि स्पिन मोटर ख़राब है या उसका रेगुलेटर जो स्विच होता है घुमाने वाला, जिससे टाइमर जो स्पिन मोटर ऑन होती है वो स्विच ख़राब है। तो वो हम आगे देखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से खोलूँगा और स्पिन मोटर मैं पहले चेक करूँगा कि स्पिन मोटर सही है या नहीं है। हालांकि इसको मैंने पहले ही चेक कर लिया है, फिर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ये रही स्पिन मोटर अंदर, ये देखिए ये वाली है, और इसे हमें निकालना है। काफ़ी सारा इसको जंग लग चुका है, और ये जो स्पिन मोटर है इसकी जो है वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग ही जल गई है, क्योंकि इसके ऊपर पानी गिरा है। क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर पानी गिरा है, तभी इसको जंग लगी है, और उसी की वजह से जो है मोटर ख़राब हो चुकी है। तो मैं आपको कॉन्टिन्यूटी से चेक करके बताता हूँ ये ख़राब है या नहीं है। तो आप देखिए कॉन्टिन्यूटी से ही हमें हर मोटर को चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी टेस्टर। तो देखिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारी स्पिन मोटर की ये वायर है, इसमें 3 वायर है हमारी, ब्लू, रेड और येलो। और ये जो ग्रीन है ये तो ग्राउंड है, अर्थिंग के लिए लगी हुई होती है। तो हम उस वायर को ढूंढेंगे। तो ये हमारे रेड हमारे हाथ में आ गई, येलो भी हमारे पास में आ गई, और ये ब्लू कलर भी हमारे पास में आ गई है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसे यहाँ से काटने वाले हैं, और उसके बाद हम इसे छीलेंगे। उसके बाद हम इस कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से उसे चेक करेंगे। तो ये देखिए कॉन्टिन्यूटी टेस्टर में जब लाइट आएगी तो इसका मतलब ये ओके है, और इसमें लाइट नहीं आएगी तो इसका मतलब ये ख़राब है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक वायर लगा रहा हूँ रेड कलर पे, और इस दूसरी प्रॉप को लगा रहा हूँ येलो पे। तो देखिए कोई लाइट नहीं आ रही, इसका मतलब ये ख़राब है। और यहाँ पे भी कोई लाइट नहीं आ रही, इसका मतलब ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। अब चेक करेंगे इसकी बॉडी पे। तो मैं ये करता हूँ कि इसके तीनों वायरों को एक जगह इकट्ठा करके इसे घुमा लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे पकड़ता हूँ और इसकी बॉडी पे लगा के चेक करता हूँ कि शॉर्ट है क्या। ये देखिए बॉडी शॉर्ट नहीं है, क्योंकि वाइंडिंग इसकी जो है गर्म होने की वजह से नहीं जली है, पानी की वजह से शॉर्ट हो गई है। तो बॉडी शॉर्ट नहीं हो रहा, लेकिन वाइंडिंग जो है पूरी तरह से शॉर्ट हो चुकी है। तो हमने एक एक करके तीनों वायर पे चेक किया, किसी भी वायर पे कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही, इसका मतलब ये ख़राब है। और हमारे पास में ये 3 वायर है सेम, रेड, येलो और ब्लू। तो ये है हमारे वॉश मोटर की, और यहाँ पे मैं आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करके दिखाता हूँ इन तीनों पे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी वायर छील के दिखाता हूँ, काटूंगा नहीं मैं इसे, छीलूँगा हल्का सा। ये देखिए ये मोटर चालू है, इसलिए इसमें जो है कॉन्टिन्यूटी आपको तीनों वायर पे दिखाएगा। आप चाहे इसे अल्टी पल्टी करके देख लीजिए। यहाँ पे मैं लगाता हूँ इसको रेड पे, और उसके बाद येलो पे चेक करता हूँ। तो ये देखिए लाइट आपको नज़र आएगी चलती हुई, ये देखिए, और ये ब्लू पे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो वॉश की मोटर है वो ओके है, और स्पिन की मोटर जो है ख़राब हो चुकी है। अब हमें जो है उसे बाहर निकालना है और उसे रिपेयर करके वापस इंस्टॉल करना है। तो उसे हम बाहर कैसे निकालेंगे, हम यही चीज़ आगे देखेंगे। तो चलिए मैं इसे कर देता हूँ उल्टा। तो देखिए फ्रेंड, ये जो जितने भी ये पेच है, ये हमें यहाँ पे नहीं खोलना है। अब हमें खोलना जो है पेच, कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये पूरी बॉडी खोलनी पड़ेगी।
बाय चांस पूरी बॉडी खोलनी पड़ती है, नहीं तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती पूरी बॉडी खोलने की। तो देखिए ये जो है, ये जो लगे हुए हैं इसके शॉकर जो है, स्प्रिंग जिसे हम बोलते हैं, ये यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसके पेच हमें यहाँ से खोलने हैं तीनों स्प्रिंग के, और इसे हमें बाहर की तरफ, उधर अंदर की तरफ पुश करना है। और साथ ही ये जो हमारा स्पिनर जो मोटर है, इसके साथ में एक ऊपर की तरफ से स्पिनर लगा हुआ है गोल वाला, और उसके इस बोल्ट को जो है हमें ढीला करना है। उस बोल्ट को निकालने के बाद में इस तरफ से स्पिनर को हमें खींचना है अपनी ओर, ताकि वो उधर से निकल जाए। और उसके बाद जो है हमें यहाँ से, यहीं से इस मोटर को बाहर निकालना है। तो बस हमें इतना ही करना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ के ये जो बोल्ट है वो निकाल लेता हूँ। तो ये हमने तीनों पेज खोल दिए हैं, और उसके बाद ये देखिए यहाँ से ये जो रॉड है, मैंने जैसे ही ऊपर की ओर खींचा तो ये निकल गई यहाँ से। और ये स्पिनर हमने इधर से खींचा था, ये है स्पिनर। बिल्कुल आराम से इसे अपनी ओर खींचना है, जिससे कि वो स्पिन मोटर में से बाहर निकल जाए, उसके सॉकेट में से। तो ये बाहर निकल गया। अब उसके बाद में जो है हमें स्पिन मोटर बाहर निकालनी है। तो स्पिन मोटर निकालना बिल्कुल सिंपल है, आपको यहाँ से इसे दबा के अंदर की तरफ पुश करना है। तो ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैं इसे दबा करके, और उसके बाद मैं जो है इसको मोटर को अंदर की ओर से खींचूँगा इस तरह से। इसे अंदर से भी खींचना है और बाहर की तरफ से भी पुश करना है। तो ये देखिए ये दो निकल चुके हैं। तो ये देखिए ये निकल चुकी है। बस अब इसे जो है मुझे बाहर की तरफ लेना है। तो ये हमें स्प्रिंग को ऐसे खींच के निकालना है, यहाँ से इसे खींच के और आराम से इसे निकालना है। उसके बाद जो है इस मोटर को हम बाहर डाल देंगे। तो फ्रेंड ये देखिए हमने इसे निकाल लिया है, और मेरे लिए थोड़ा आसान था निकालना, और जो नए टेक्नीशियन होंगे उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा इसे निकालना, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इसे निकालने में और वापस इसे लगाने में। तो अब हमने इसे निकाल लिया है। अब इसके बाद हमारा काम है इसे वाइंडिंग के लिए देना। वाइंडिंग को देने से पहले हमें ये जो नीचे के जो शॉकर है इसे हमें निकाल देना है। इसे हम शॉकर भी बोलते हैं, और नीचे स्पिन मोटर की स्प्रिंग भी आप बोल सकते हो। तो इसे हमें निकालना है। इसे निकालना भी यहाँ से बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए लॉक टाइप में बना हुआ है, आपको इसको इधर से चारों तरफ से दबाते हुए बाहर की तरफ पुश करना है। तो ये देखिए ये हमने निकाल दिया है। सेम इसी तरह से प्लास से इसे पुश करना है और इसे अपनी तरफ खींचना है बाहर की तरफ। तो ये मोटर जो है पूरी तरह से जंग लग चुकी है। तो अब हम जो है इसे वाइंडिंग नहीं करेंगे, हम इसे नया रिप्लेसमेंट करेंगे नई मोटर के साथ में। इसे वाइंडिंग करने में कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और तो हम जो है इसी के साथ की नई मोटर हम इसमें लगाने वाले हैं और इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे, नई मोटर लेके आते हैं और उस नई मोटर को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद में मैं आपको उसे चेक करके दिखाऊंगा कि ये चालू हुई या नहीं हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड ये हमने मशीन जो है पुरानी वाली ये हमने निकाल दी, क्योंकि ये पूरी तरह से जंग लग चुकी है। और अब जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये नई वाली मशीन। इसके नए वाले ये ब्रेक पैड, ब्रेक शू और ये पुली, अब इसे पुली भी बोलते हैं और कोई अलग अलग नामों से पुकारता है, लेकिन हम ये वाली चीज़ जो है इसमें लगाने वाले हैं। तो ये देखिए ये मैं आपके सामने ये मोटर जो है स्पिन मोटर, इसे निकालता हूँ। तो इसे हमने निकाल लिया। उसके बाद में जो है हम एक बार इसके जो तो यहाँ पे ये चीज़ को देख करके, ये जो ब्रेक पैड है पूरा, ये ब्रेक का जो बेस है पूरा ये लगाना है। तो ये देखिए कुछ ऐसे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक समस्या उत्पन्न हो गई है। समस्या ये है कि ये जो इसके छेद है ये कहीं से भी इससे मेल नहीं खा रहे।
क्योंकि ये जो छेद है ये इसके अलग है, इसके अलग है, मतलब इसके जो छेद है ऊपर स्क्रू कसने वाले इससे मेल नहीं खा रहे, थोड़ा थोड़ा दूर है। तो अब हमें इस कंडीशन में क्या करना है, हालांकि मैं अगर अभी ये लेने जाऊंगा तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी दूर है ये। तो मैं करने वाला ये हूँ कि ये जो है छेद, इससे थोड़ा सा आगे इधर, इससे थोड़ा सा आगे इधर, इससे थोड़ा सा आगे इधर, ऐसे मैं यहाँ पे तीनों के ऊपर छेद कर दूंगा। क्योंकि प्लेट का जो साइज़ है वो एज इट इज़ सेम है और मोटर का साइज़ है वो भी एज इट इज़ सेम है। ये जो प्लेट का छेद है बस ये मेल नहीं खा रहा है इसके साथ में, इसके ऊपर नहीं लग रहा है। तो अब मैं करने वाला यही हूँ कि इसको एक्स्ट्रा छेद जो है इसमें निकालूंगा, ताकि जो है हम इसको इसके ऊपर फिट कर सकें। और इसे लगाते समय हम जो है इसके ऊपर वॉशर लगा देंगे ताकि ये अच्छे से कस जाए। तो चलिए मैं इसे ड्रिल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं छेद करूँगा इस बोल्ट से, क्योंकि इतनी छेद करने की मेरे पास में बिट नहीं है जो इतना बड़ा छेद हो। तो ये मेरे पास में बिल्कुल एज इट इज़ साइज़ है, इसलिए मैं इसी से छेद करूँगा और बिल्कुल इसके बाजू में। तो देखिए ये मैंने ऐसे छेद कर दिए, यहाँ से थोड़ा बड़ा, यहाँ से थोड़ा बड़ा, और ये थोड़ा कुछ अलग ही तरीके से हो गया, लेकिन हमारा काम जो है चल जाएगा। तो देखिए मैं अब आपके सामने इसे यहाँ पे लगाता हूँ, बिल्कुल एज इट इज़ इसी की तरह हमें लगाना है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब उसके बाद में लगाना है हमें ये पुल्ली लगाते समय हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये जो कट है वो इसी स्क्रू के बराबर आ जाए। इस तरह से हमने यहाँ पे लगा दिया और ये अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसे हमें जो है फिट करना है। फिट करने से पहले इसके नीचे की जो स्प्रिंग है वो हमें लगा देनी है। तो हम आ चुके हैं हमारे वॉशिंग मशीन के पास में और ये है हमारी मोटर। तो ये जो शॉकर है हम ये इसमें डाल देंगे। तो ये हमने इसमें डाल दिया और अब इसे जो है हम फिट कर देंगे। काफ़ी मुश्किल होता है इसे लगाना, लेकिन हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। और ये ब्रेक जो है हम बाद में लगा लेंगे क्योंकि ब्रेक इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो ये हमने जो है पूरी तरह से इसको फिट कर दिया है और ये देखिए ये बड़े आराम से घूम भी रहा है। अब करते हैं इसकी वायरिंग।
याद रखिए जो जो हमने वायर तोड़ी थी वो वायर हमें लगानी है। तो देखिए चल गया ये देखिए ये चालू हो चुका है। ये देखिए ये मशीन जो है अब पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हमें इसे पैक करना है और कस्टमर के घर पे ले जाना है। अब रह गई ये थोड़ी सी वायरिंग है, इसे हमें थोड़ा सा अच्छे से टेपिंग करनी है ताकि इसमें के ऊपर पानी गिर के ये ख़राब ना हो। तो ये तो आपको पता है कि इस वायरिंग के ऊपर किस तरह से पन्नी लगा के टेप करना है, तो मैं कर देता हूँ इसे। तो ये हमने इस पर पन्नी लगा के इसको टेपिंग कर दिया। ये पूरी तरह से कंप्लीट है। अब इसमें कुछ भी हमें नहीं करना है, बस इसके जो शॉकर है इसके नीचे से हमें इसके बोल्ट लगाने हैं जैसे हमने इसे निकाला था। तो आई होप फ्रेंड आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई कि किस तरह से हमें इसकी मशीन बाहर निकालनी है, किस तरह से इसे वापस लगाना है। वापस लगाते समय आपको ध्यान रहे कि ये जो शॉकर है ये बफर है, इसे हम शॉकर भी बोल सकते हैं, स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। तो इसे पहले लगाना है और उसके बाद में इसे अंदर डाल के फिर इसे फिट करना है, क्योंकि वो सबसे इजी और सही तरीका है। मैंने इससे पहले कोशिश किया था कि स्प्रिंग लगा दी थी और उसके बाद में मशीन को अंदर डाल के इसे लॉक करने की कोशिश किया, तो लेकिन हुआ नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है मुझे लगा, इसको मशीन के अंदर पहले स्प्रिंग लगा दिया जाए और उसके बाद इसके अंदर डाल के फिर ये इसके स्प्रिंग जो है नीचे की तरफ यहाँ पे लॉक हो जाते हैं। तो ये सबसे ईजी और सही तरीका है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हमने स्पिन मोटर चेंज करी और साथ ही हमने ब्रेक पैड भी लगाया, मतलब कि ब्रेक प्लेट भी लगाया, और उसके लिए हमें काफी जुगाड़ करना पड़ा उसमें। लेकिन वीडियो के अंत में आप सभी का एक सवाल होगा कि हमने बफर क्यों नहीं चेंज किया। जहाँ पे सील लगी भी होती है, जहाँ से पानी नहीं आए नीचे, वहाँ पे एक बफर लगा हुआ होता है ब्लैक कलर का, वो हमने क्यों नहीं चेंज किया। वो हमने इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि उसका पहले ही से किसी ने बफर चेंज कर रखा था और नया लग रहा था। इससे पहले इसमें ये दिक्कत आ रही थी कि ये बॉडी पे करंट मार रहा था, या कई बार स्पिन करने के लिए जब चालू करते थे तो कपड़ों में करंट आ जाता था। तो वो तो आएगा ही क्योंकि मोटर नीचे से गीली हो रही थी। तो उस दौरान किसी ने उसमें बफर चेंज कर दिया था, नया लगा दिया था। तो उस समय उसकी मोटर चेंज नहीं करी थी, मोटर में पहले से ही जंग लग चुकी थी। इस वजह से हमने फिर इसकी मोटर ही चेंज करी और साथ ही साथ उसके ब्रेक पैड भी चेंज करे, मतलब कि ब्रेक प्लेट भी चेंज करी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिला है। अगर फिर भी मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है और मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।